आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भाष सैनी है, वर्बल मैथ बाय भाष सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है, मतलब किन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। आपके पास है 30 सेकंड, करके बताइए। वैल्यू पुटिंग से ही चल रहा था हमारा, वहीं से स्टार्ट किया है। चलिए चलिए, बात नहीं। देखो, कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट हो जाती है कि भाई अगर मैं मल्टीप्लाई करके मेरे को -8 लाना है तो ये दोनों तो कभी भी नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि ये -16 आ रहा है, इसको इसको मल्टीप्लाई करके -16 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, यहां -8 -8। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। क्या पुट करें बताओ। आपने बोला अगर आप ए को 0 पुट कर देते हो, मान लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सब बराबर करता हूं, लेट से पहला स्टेप वही ए बराबर बी करता हूं, तो थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, फायदा नहीं है उसका कोई। तो मैं किसी एक वेरिएबल को, जो नेक्स्ट स्टेप मेरा जाएगा वो ये जाएगा, पहले आपने चेक किया कि डिग्री, पहले डिग्री वाले लेवल की चीजें देखी हमने, फिर ए बराबर बी बराबर सी वाला देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, किसी एक वेरिएबल को गायब करना होता है। गायब का मतलब होता है किसी को भी 0 पुट कर दो जो आपको ठीक लगे, तो क्या पता उससे आ जाए। वैल्यू पुटिंग का सारा खेल ही यही है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए हम लास्ट में कर रहे हैं। तो आपने बोला पहले ए बराबर 0 पुट करके देखते हैं। तो जब ए बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4b² प्लस 4b -8। तो ये किस में आएगा, चेक करके देखें। आपने बोला ये आ गया -2b -4 और -2b +2, तो माइनस माइनस +4b² और यहां पे माइनस का 4b, ठीक है, और यहां पे प्लस का 8b। तो 4b फिर बच गया, यानी कि ए मिल रहा है। क्या पता बी से भी आंसर मिल जाए, मतलब ए से तो ये आ ही रहा है, क्या पता बी से भी आ जाए। आपने बोला वो कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके पता चलेगा। इसको और इसको सॉल्व करके देखो। आपने बोला ठीक है, 4b² आ गया प्लस 4b आ गया -8b, नहीं यहां पे देखो नेगेटिव का आ रहा है, नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ए आंसर है। सॉल्व। बी कैसे निकाल रहे हैं कुछ बच्चे, ए आंसर आएगा। बी कैसे निकाल दिया आपने, वेरी गुड। अलग ही धुन में है शायद, एक दूसरे को देख के। हिमेश त्रिपाठी, ठीक है, मैंने आपका नाम ले लिया। सर इफ पॉसिबल, नहीं अवनीश, मैं जिस हिसाब से देता हूं मैं वैसे ही दूंगा, उसी से बेस्ट आउटपुट आता है। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे हम। पर्सनल नीड्स पूरी नहीं होंगी, कल को बोलोगे शादी करवा दो, फिर कुछ और बोलोगे। ठीक है, आई डोंट टीच व्हाट यू वांट, आई टीच व्हाट यू नीड, है ना। पढ़ा है ना मेरे बारे में ये चीज, वही है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये तो कुछ भी नहीं है। आपने बोला α3, फादर पे क्वेश्चन दे दिया β3 γ3 -3 α β गामा। अब देखने में आपको लगेगा यार इसमें भी वैल्यू पुटिंग क्यों करनी है, वैल्यू पुटिंग।
आपको कभी लिख के थोड़ी ना पूछता है कि ये वाला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। आपको खुद ही पहचानना है। आपने देखा यार यहां से दिख रहा है कि ये तो सीधा 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 फादर कंडीशन पर दे रखा है। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है ए, बीटा की वैल्यू दे रखी है बी, और गामा की वैल्यू दे रखी है 2c। तो आपने बोला ठीक है बात सही है, यहां से देख लिया। तो पहली चीज सबसे पहले क्या एलिमिनेट होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद 3abc, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर है, खत्म। सीजीएल का क्वेश्चन है, वो भी मेंस में आया था। सोचो मेंस में क्या पर्पस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, क्या आएगा आंसर। आप बोलेंगे देखो डिग्री वाली चीज तो खत्म ही हो गई, क्योंकि इसमें आएगी नहीं, मतलब क्योंकि सबकी डिग्री सेम है। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लेने लग गया तो क्या ले सकता हूं। आपने बोला नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वैल्यू पुटिंग पे जाने से पहले कि आप a बराबर b बराबर c ले लेते हो। ठीक है, a बराबर b बराबर c ले लिया, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो a क्यूब यानी कि -6a क्यूब आ गया आंसर। तो किस में आ रहा है 6a क्यूब, तो आपने बोला ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये -6a क्यूब इसमें आ रहा है। ओके, मान लो इससे कट गया, इससे कट गया, प्लस का 6a क्यूब आ रहा है, ये नहीं हो सकता। इससे कट गया, इससे कट गया, 3a क्यूब, a और a 3a क्यूब, ये भी नहीं हो सकता। इससे कट गया, इससे कट गया, फिर से 3a क्यूब, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ही आंसर है, खत्म तुरंत। ठीक है, कोई नहीं रुपेश, आगे बढ़ो, आगे देखिए। ये सब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। x की वैल्यू है 3 - 4y। देखो जब भी अब हम नेक्स्ट चीज पे आएंगे। आपने ये देखना है कि जैसे वेरिएबल्स हैं, अगर मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा कर दूं, नंबर ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है, उससे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला अगर आपको x प्लस वाई दे रखा है, 2x प्लस 3y दे रखा है, तो आप तुरंत x और y दोनों निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना आप। हाँ, दो इक्वेशन दे रखी होती है तो दो वेरिएबल सॉल्व कर लेते हो। मान लो x y z दे रखा है, तीन इक्वेशन दे रखी है तो तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि भाई दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन दे रखी हो गिवन, तो उसमें आप समझ जाना कि ये एग्जैक्ट x और y नहीं निकल सकता, उस पर डिपेंड ही नहीं करता आंसर। x और y बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि आप वेरिएबल को गायब भी कर सकते हो, मतलब कि एक वेरिएबल कम भी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो इसमें ले लेता हूं कि लेट से मैंने, अब ऑप्शन का भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन अगर बहुत स्मार्टली डिजाइंड है तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई बोलेगा मैं क्या करूंगा, x को 0 पुट, y को 0 पुट करने की सोचेगा वो, तो अगर वो y को 0 पुट करेगा ना, तो देखो नुकसान क्या है, ये भी 27 बन गया, ये भी 27, ये भी 27। y को 0 पुट करने से कोई नो यूज, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है। ये गलती मत करना आप जब भी करो। जैसे कई लोग क्या इतना सा देखते हैं और सीधा कर देते हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है, ट्रेडिशनल जाओगे तो आसान है ही कि क्यूब करना है, फिर तो आसान है ही, वो तो हो ही जाएगा। ट्रेडिशनल तो है ही आसान, लेकिन ट्रेडिशनल की तो हम बात ही कर रहे हैं, पिछले 9 क्लासेस से लगभग हर एक चीज में ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं। तो अब हम जुगाड़ों वाली बात करते हैं कि भाई ये वैल्यू पुटिंग क्या होती है, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा होती हैं। तो आप क्या करोगे, आपने y 0 नहीं पुट करना, गड़बड़ हो जाएगी, वरना x भी 0 पुट नहीं करना, वरना तब भी दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं।
आप कुछ और पुट करिए, आपने बोला ठीक है मैं क्या करता हूं, y को 1 पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब ऑप्शंस देखते हैं कि अगर इसको 1 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो ये आपका आ गया 27 इंटू 1 -3, यानी कि -54 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो कि y को 1 पुट कर दिया, 9 इंटू 8, अलग अलग आ रहे हैं, हाँ अलग अलग आने चाहिए। इधर देखोगे तो 0 हो गया ये तो, ठीक है। इधर देखोगे तो ये 27 है। पॉइंट समझे? आपने बोला हाँ जी, अलग अलग है, यानी कि ये जो मैंने डिसीजन लिया ना, ये जो डिसीजन लिया ये सही लिया, इससे आंसर आ ही जाएगा कि भाई y को 1 पुट कर दिया और x को -1 आ गया। जैसे y को 1 पुट करोगे x -1 आ गया, तो अब x³ यानी कि ये -1 प्लस 64 और -36, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 27, तो ये आंसर है डी। चेक करो, अगर किसी ने ट्रेडिशनल भी कर दिया तो कोई गलत थोड़ी किया है भाई, पेपर में तो हम ट्रेडिशनल पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। कोई बच्चा बोल रहा है मैं तो ट्रेडिशनल करके आऊंगा, बढ़िया बात है। कैसे हो सकता है? x + 4y = 3 है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a³ + b³ + 3a² ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab² इक्वल्स टू 27। आप यहां से भी कर सकते थे अगर ऐसे करना है तो। अगर इसको करोगे तो आप बोलोगे x³ आ गया, 64y³ आ गया। इसको अगर मैं करने लग गया x² y², ऊपर से पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा। कहीं उन्हें करा होगा ऐसे भी। इसको देखो, 3 वेरिएबल है, आप z को 0 पुट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे ही z को 0 पुट करोगे, यहाँ पे x/x आ गया, यहाँ पे y/y आ गया, यानी 1 + 1 यानी 2 आंसर आ गया। कुछ करना ही नहीं था, मतलब हम ट्रेडिशनल की बात ही नहीं कर रहे। हाँ थोड़ा टाइम तो लेगा ही, ठीक है। और देखो, फिर से देखो, 3 वेरिएबल है, क्या करें? पहले सबसे पहले किसी एक को 0 पुट करते हैं, z को 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू -y आ जाएगी। ओके, तो z को 0 पुट करो तो x² आ गया, y² आ गया, और यहां तो 0, तो ये खुद ही 1 और 1 फिर से 2 आ गया, तुरंत आंसर आ गया। अब कोई बोलेगा z की जगह मैं x को 0 पुट कर सकता, तो कर सकते थे, तब भी 2 तुरंत। y को 0 पुट कर सकते थे, तब भी 2 तुरंत। पूनम, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको, जैसे डिग्री वाला जो आपने देखा, अगर आपने कल की क्लास देखी है, उसमें बेवकूफी है कि अगर हम पूरा ट्रेडिशनल सॉल्व करें, तो ऐसा नहीं है कि आपको जिद पने पे सारा ट्रेडिशनल ही करना है, जरूरी नहीं है। ये भी आना चाहिए, वरना मैं डालता ही क्यों। दोनों चीजें आनी चाहिए, बट एक लेवल होता है कि भाई पहले आप ट्रेडिशनल सीख लेते हो। आप ये बात तभी कर पा रहे हो क्योंकि आपने ट्रेडिशनल सीख लिया, तो कॉन्फिडेंस आ गया, है ना। लेकिन ये भी सीखना है। इसको देखो, इसका क्या आंसर आएगा? c को 0 पुट कर दो, तो a² + b² अपॉन a²। तो आपने बोला अगर c को 0 पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू -b आ रही है, ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया? ये तो खत्म ही हो गया था, ये इधर आ गया, तो a², इधर भी a² अपॉन a², तो 2 आंसर आ गया फिर से, फ्री के मार्क्स, ठीक है। चलें आगे। इसका आंसर बताइए। देखो, ये जरूर ध्यान रखना है हमें कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 0 पुट करने में नीचे 0 ले आऊं, कभी भी नहीं करना ये। क्योंकि जब भी किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, ठीक है, इस वजह से। तो आपने बोला जैसे यहां पे, अब ये देखो आप, ये मजेदार क्वेश्चन है, y² अपॉन 2xz, x² अपॉन 2yz और z² अपॉन 2xy।
तो इसमें ये गलती मत कर देना, कहीं आप किसी को भी जीरो नहीं पुट कर सकते, आप खुद देख लो। ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या मैं किसी भी एक वेरिएबल को जीरो कर सकता हूं? खुद बताओ। आप जीरो नहीं कर पाएंगे, ट्राई करो। आप बोलेंगे नहीं यार, नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? कोई और वैल्यू ले लो, जरूरी थोड़ी ना है कि जीरो ही लेना है। मैंने बोल दिया x को 1 ले लू, ओके। अब y को 1 मत लेना, y को -1 ले लो। z की वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोल दिया इसको 1 ले लिया, इसको -1 ले लिया, z -2 आ गया, ऐसे ले लो, कोई बात नहीं। हर बार आप देखोगे मेरी क्लास में, हर बार मैं अलग वैल्यू लेता हूं, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। x को, क्योंकि जीरो नहीं लाना किसी को भी। कहीं कोई बोले कि मैंने तो y को भी 1 ले लिया था, भाई अगर y को 1 ले लो तो फिर z फिर जीरो हो जाएगा। जीरो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे वेरिएबल नीचे बैठे हुए हैं डिनोमिनेटर में, जीरो नहीं आना चाहिए। तो आपने बोला ठीक है, अगर x को 1 पुट कर दिया, y को -1, तो ये मिला के 2 उधर तक है -2। चलो अब कर लेते हैं। वाई स्क्वायर यानी 1/2xz यानी कि 4 आ गया, ठीक है, -1/2yz, तो यहां पे फिर से 4 आ गया, तो ये खत्म हो गया, और ही आएगा ना माइनस, ठीक है। यहां देख लो, z² यानी कि 4/2xy यानी कि प्लस का, तो 2 आंसर आ रहा है। चेक करना एक बारी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद, मुझे लग रहा है कहीं पे अप्लाई करने में गड़बड़ करी है। y² की वैल्यू 1 और 2xz, 2 और 2 माइनस का 4 आएगा ना, यहाँ पे मिल गई गलती, कटेगा नहीं है, सही कर देता हूं, यही गलती करी ये। तो 2 में से आधा चला गया, तो 1.5 आंसर आ रहा है, 3/2। आप सही है, चेक करो एक बारी, क्योंकि 2 में से 1/4 आधा आधा चला गया, ये नेगेटिव नहीं लगाया था। चेक करिए, हाँ ठीक कर दिया वो मैंने, ऑप्शन मैच नहीं हो, वरना मेरी सिली मिस्टेक हो जाती और मैं आगे बढ़ जाता। पेपर में ऐसे ही होता है, अगर ऑप्शन मैच हो जाता है तो आप क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, है ना। ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सवाल क्या है? आपने देखा कि मुझे ये पूछा है, और दो वेरिएबल 3 है, लेकिन 2 इक्वेशन दे रखी है। वेरिएबल 3 है ए बी सी, इक्वेशन 2 है, तो किसी एक के वेरिएबल को मैं गायब कर सकता हूं। तो मैंने बोला C0 पुट कर दो। जैसे ही C0 पुट किया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यानी कि मेरा आंसर आएगा AB/A+B निकालना है बस। और आपने बोला C0 करते ही A+B की वैल्यू 13 है, यानी ये 13 है, और C खत्म करते ही AB की वैल्यू 5 है, 13×5 65, 65, 13×5 65। क्वेश्चन खत्म। है बेहतरीन या नहीं? और देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, आपने बोला ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये दोनों तो चलो ऐसा लग रहे हैं कि अलजेब्रिक फैमिली है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये क्या है? क्या करें? फिर से वही C0 पुट कर दो, तो A+B की वैल्यू आ गई 6, और A² + B² की वैल्यू आ गई 38। देखो कई लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बता देता हूं कर सकते हैं, क्या करेंगे कई लोग, पता है क्या करेंगे कि A को ले लो 6, B को ले लो 1, C को ले लो -1, और तब भी कर देंगे, हो सकता है। पता है मुझे, बहुत सारे लोग ये दिमाग चलाएंगे कि 6 पुट कर दिया, -1 और 1, 38 आ गया, पुट कर देंगे पूरा। लेकिन हम वो चीज बताएंगे कि आपको एकदम से थोड़ी स्ट्राइक कर जाता है, ये सब बताने के बाद स्ट्राइक करता है। दिन अच्छा जा रहा है तो ठीक है,
वरना आपके दिमाग में एक मेथड होता है पेपर को सॉल्व करने का, कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, उस मेथड से भी तो आना चाहिए। मेथड क्या कहता है कि एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो। ठीक है, हमने वो वेरिएबल C0 पुट कर दिया, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, यहां पर आ गया AB² और यहां पर आ गया BA², यानी कि AB A+B आ गया। यानी आपके पास A+B 6 तो आ गया, लेकिन AB की वैल्यू नहीं है 6 का मल्टीपल, यानी कि इनमें से कोई आंसर है। हो सकता है AB 0, तो ये भी हो सकता है, बट होगा नहीं। इन दोनों में से एक आंसर है, इतना तो पता चल गया आपको। अब आप तो जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? जानते हो जेसीबी। जेसीबी कह रही है A² + B² है आपका 38 और A+B है आपका 6। ठीक है, और वैसे क्या होता है? आपने बोल दिया वैसे होता है। अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं वैसे मेरा 6 आता है, वैसे कितना आता है? √38 +2, क्योंकि +2 इंटू AB, ऐसे ही तो आता है। आपने बोला हाँ जी ऐसे ही आता है, तो ये जो इक्वेशन है दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो 36 = 38 + 2AB, यानी इधर भेज दो, तो -2 = 2AB, यानी AB की वैल्यू कितनी है? -1। तो जैसे ही ये -1 आ गया, 6 -6 आंसर है। तो ट्रेडिशनली भी आना चाहिए। यार देखो, ये फालतू के डाउट मैं बिल्कुल भी नहीं लेता। ये किस बात का डाउट है कि इतने सारे टाइप हो गए, ये आ गए? हलवा लेने आए हो क्या? ऐसी ऐसी लग जाती है जॉब, मतलब मजाक चल रहा होता है। कुछ भी करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें चैलेंजेस आएंगे। कॉमन सेंस नहीं है। मतलब आप अगर इतना ही आसान होता तो फिर किसी टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ती? आपकी लग चुकी होती है अभी तक जॉब। चीजें मुश्किल होती हैं, तभी तो कैटेगराइज कर रहे हैं इन चीजों को, कि हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे। ये कैसा सवाल है कि बहुत सारे टाइप हो जाते हैं फिर रिवाइज कैसे करना है? ये सब हर बात का जवाब नहीं होता। आप सोच रहे हो कि कोई ऐसी टेक्निक है? मेहनत है आंसर, मेहनत ही करनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। ये कोई जादू की वो नहीं है आपको घोट के पिला दिया। कॉमन सेंस वाली बातें तो करो। क्या पूछ रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। C0 पुट कर दिया, A+B आ गया 12, और यहां पर आपका A² + B² आ गया आपका 134। C0 पुट कर दिया, तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि जो फाइंड करना है वो आ गया AB/A+B। ठीक है, या प्रसाद बांटने थोड़ी बैठे कि हाँ भाई एक क्लास में कुछ ऐसा बता देंगे कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, हो गया काम। आपको ऐसे ही थोड़ी ना कोई पैसे दे देगा। एक्चुअल में क्या है, ये वो बच्चे हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि जॉब लगने के बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। उनको पता ही नहीं कि जॉब लगने के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं होती, उसके बाद भी मेहनत है। रोज उठना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा, सीनियर की सुननी पड़ेगी, कई बार लेट भी बिठा लेंगे। जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं उनसे पूछो जरा, लेट भी बिठाएंगे। अब वो कल्चर चला गया, बैठे हैं, चल रही है। डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। किसी गांव वगैरह में हो गई तो वहां पे आप बैठे रहोगे, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीजें परेशान करेंगी। जब आपके दोस्त आप सोशल मीडिया पे डालेंगे चीजें कि यार ये तो मजे कर रहा है। कुछ भी आसान नहीं है, पैदा हुए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, अब आपने बोला ए बी की वैल्यू 12, 12 का मल्टीपल ए भी चाहिए, तो फिर वही A² + B² की वैल्यू 134। A+B की वैल्यू कितनी आएगी? 12 दे रखी है, लेकिन वैसे कितनी आएगी? 134 + 2AB। जेसीबी चला दी, 144 = 134 + 2AB। इधर आ गया 10, तो 10 का मतलब है 5, यानी कि आपने बोल दिया AB की वैल्यू है 5, तो यहां पे 5 × 12। अब इससे आसान क्या तरीके बताऊं, बताओ?
भास्कर आप बाद में भी देख सकते हो। आप लोगों की वजह से ही तो बहुत सारे जो वो होते हैं ना, जो स्ट्रेटेजी रोज स्ट्रेटेजी आ रही है, रोज अनाउंसमेंट आ रही है, बच्चे इसीलिए क्योंकि रोज उनको रोज कोई ना कोई ज्ञान चाहिए। ओरिएंटेशन डे देखो, जब भी ज्ञान की जरूरत मिले चाहिए हो ना, ओरिएंटेशन डे जाके देख लिया करो, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फटाफट। हो गया सॉल्व ये तो तुरंत। y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू -3 आ गई। y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया, x³ + 9, x की वैल्यू -3 है तो ये कितना आ गया 27 -18। चेक करो। रोज मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। डर ही नहीं लग रहा इसका मतलब। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी कराया था। z बराबर 0 है, x बराबर -y आ गए, x बराबर x, y बराबर y, 1 + 1 2, ये तो हो गया था। एक टेस्ट ले लूं आपका। चलो एक टेस्ट है, 1 मिनट का है, टाइम स्टार्ट नाउ। जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। पूरा रिदम चेंज कर देते हैं, क्लास में पढ़ाना कुछ है। चलिए देखो, बहुत सारे बच्चे जो फंसे हैं वो किस वजह से फंसे बता दूं। कोई ना कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो जैसे इधर जाके 1/0 की फॉर्म दे रही होगी, वो गड़बड़ हो जाती है इसमें। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपने बोला हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जो 0, मतलब जैसे मान लो अगर मैं c को 0 नहीं ले सकता, b को 0 नहीं ले सकता, आप बोलोगे अगर a को 0 ले लूंगा, सपोज करो लेट से कि मैंने a को 0 ले लिया, ठीक है, तो ये जो कंडीशन आएगी यहां पे देख लेना कि जैसे अगर लेट से मैंने बोल दिया लेट a बराबर 0, तो 3/b = 3, यानी b की वैल्यू 1 आ गई, और b की वैल्यू 1 आ गई तो फिर से देखो ये कट गया, यानी कि c 1/0। तो आप बोलोगे नहीं, मतलब a कोई भी 0 नहीं ले सकते, गलत है ना। तो हम a 0 नहीं ले सकते, b भी 0 नहीं ले सकते, c भी 0 नहीं ले सकते। कई लोगों ने यही लिया होगा और आंसर मार्क भी कर दिया होगा, पता नहीं कैसे, और तुक्के में ठीक भी है वो, लेकिन वो गलत मैथ्स है, आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने बोला b को 3 ले लेता हूं, लेट b बराबर 3, तो 3 लेते ही a की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला यार ये आ गई आपकी a की वैल्यू 2। अब b को 3 ले लिया, +1/c = 1, तो इधर पुट कर दिया 2 बराबर -1/c, तो c की वैल्यू -1/2 आ गई। अब ये सारी चीजें ठीक है, कोई भी 0 नहीं आ रहा, b3 है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब पुट करो, आपने बोला a की जगह पुट कर दिया 2, c 1 - 1/2, ठीक है, 1 में से 1/1 -1/2 -1/2,
तो ये आ गया -1/2 और -1, ठीक है, और माइनस इधर लिख दिया 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और सी की वैल्यू आ गई -1/2। तो यहां से 1 कट गया प्लस और यह माइनस, यानी कि 0 आंसर है। चेक कर लो, 2 से 2 कट गया, -3 + 3, -3 + 3 0। तो कई लोगों ने किया है वो तुक्के में आंसर आया है, 1 और 0 पुट कर दिया होगा, वो गलत मेथड तो गलत है, वो तुक्के में 0 आ गया, आपने बोला हाँ 0 0 0। किया है किसी किसी ने या नहीं? मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपने किया है, अब बाकी कितना सही हो कितना गलत पता नहीं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, इसका आंसर देखो, ठीक है। हाँ कुछ लोगों ने किया होगा। अब देखो इनमें से कौन सा, मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं इसका तो क्या आंसर आएगा? आपने बोला x को 0 पुट कर दो और स्क्वायर रूट ले लो 49 × 9 का, यानी कि 7 × 3 21 आना चाहिए। 21 किस में आ रहा है? ये तो 36 आ रहा है, ये 17 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, गया, ये गलत है। अब क्योंकि रूट से बाहर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, हो गया, रूट लेना था। किया था भाई, हाँ मेरे को पता है। एक्सपीरियंस है ना, तो वो मैं समझ जाता हूँ उस चीज से। चलिए, इसकी ना एक क्लास और लूंगा मैं, 10 के बजाय 11। उसके अंदर जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करूंगा कल, ठीक है। और मंडे से हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ये भी करा दिया मेरे को लग रहा है मैंने, हाँ ये करा दिया। y² वाला 2 आंसर था, ये तो ऑलरेडी डन। ये करिए, c बराबर 0, a बराबर -b, ये भी हमने कर दिया शायद, लगता है मुझे। c बराबर 0, a² + a² अपॉन a², हाँ ये भी कर दिया था, ये भी हो चुका। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट है, वेट, ये सारे हटाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, ये सब हमने कर लिए, 134 वाला भी कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो आप, इस टाइप का हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन आया है, ये भी लेटेस्ट ही है। सम 36 है, आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हो, जैसे x + y 36 है ना, तो आप इसको 0 और 36 में तोड़ सकते हो तब भी 36, 36 0 में भी तोड़ सकते हो तब भी 36। मैंने 27 और 9 में तोड़ दिया तब भी 36, क्यों? ताकि यहां पे 27 और 9 पुट करूं, 0 और 0, तो 0 आंसर है। चेक करिए, अब बोलेंगे हाँ बात तो ठीक है, दिक्कत क्या है इसमें? देव, वो मुझे पता है जो इसमें मैंने बोला था कि वैल्यू पुटिंग वाला यस्टरडे। यार मुझे समझ नहीं आता बच्चे इतना टोका टकी क्यों करते हैं, आदत पता है कि ये नए बच्चे हैं ना, इन लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया। भाई रुक जाओ, सब टेक केयर हो जाता है, छूटेगा कुछ नहीं, कुछ भी छूटेगा तो उसकी शॉर्ट वीडियो भी दे दूंगा, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूं। कब होगा ट्रस्ट? इतनी अभी तक हुआ नहीं, कोई बात नहीं, 20-21 दिन लगते हैं ना आदत को होने में, तो ये नए बच्चे ही क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ज्यादातर। क्या बोल सकते हैं बताओ, क्या ही समझाएं इनको। चलो, पता है मुझे वो वाला क्वेश्चन, बोला था मैंने कि ट्रेडिशनल और वैल्यू पुटिंग दोनों से करूंगा, पता है मुझे। करो, इसका आंसर बताइए। देखो ये लेटेस्ट है, 2023 के प्री में आया था शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो इधर, आपने बोला है x बराबर y बराबर z, सारा 1 ले लेंगे क्योंकि 1 दे रखा है, वरना x बराबर y बराबर z पुट करते ही इक्वेट हो गया। तो ऊपर क्या आएगा, 10 5 15 और 7 22, और नीचे कितना आ रहा है, 13 और 6
19 और 22, एक आंसर है, चेक कर लो। आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कोई दिक्कत है? चलो एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं लेटेस्ट, जो आपको डिसाइड करना है। मैं तो वैल्यू पुटिंग से भी कराऊंगा और ट्रेडिशनल भी कराऊंगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप मान लो आप पेपर देने गए, तुरंत ये क्वेश्चन सामने आ गया, करके दिखाइए। 1 मिनट है आपके पास, आप डिसाइड करो आप कैसे करोगे। अनन्या क्लास 1 से देखिए आप, स्टार्टिंग से। आपने वैल्यू पुटिंग का बेस मिस कर दिया, या तो 9वीं क्लास वाला बेस मिस कर दिया। देखते हैं कितने बच्चे निकाल देते हैं। दोनों मेथड बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहले तो आप देखिए, दो इक्वेशन गिवन है, एक ये एक ये, ठीक है। अभी हमारा जो फ्लो बना हुआ है वो वैल्यू पुटिंग सिखाने का बना हुआ है। वैल्यू पुटिंग का पहला स्टेप, आपने बोला b बराबर 0 पुट कर दो, तो a की वैल्यू आ गई 5c, क्योंकि मुझे निकालना c है, ठीक है। अगर मुझे c निकालना है तो c तो 0 पुट होगा ही नहीं, ठीक है। c ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपने बोला अगर c आपको निकालना है, c 0 नहीं होगा, a या b में से कोई ले सकते हो। आपने बोला b 0 ले लिया मैंने, ठीक है। a की वैल्यू 5c, तो गिवन क्या आया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024, और नीचे क्या आ गया, देखो आपने b0 पुट किया, ये भी गया ये भी गया, तो माइनस सी ए। तो मैं उधर भी भेज सकता हूं, इसको ऐसे उधर भेज देता हूं, तो इधर भेज दिया माइनस सी ए, यानी कि 2ca। आपने बोला ठीक है, पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, इसको इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 1024। ये आ गया आपका a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आ गया 32 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपने बोल दिया नहीं, तो आपने बोल दिया a माइनस सी की जगह 32 है। अगर मैं इधर 5c माइनस सी बराबर 32 कर दूं, 4c की वैल्यू 32, c की वैल्यू 8, आंसर आ गया। अब पता नहीं किस किसने ये वाले तरीके से किया होगा, ठीक है। अब ये अपना वैल्यू पुटिंग का था, लेकिन हो सकता है कि कोई कोई वैल्यू पुटिंग ना जाए और वो ट्रेडिशनल जाए, क्योंकि एग्जैक्ट आया है क्वेश्चन में आपका फ्लो। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वैल्यू पुटिंग की तरफ सोचते हैं रियलिटी में, क्योंकि अब वो क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। हम कर सकते हैं, मैं जबरदस्ती करूंगा तो होगा जरूर। ट्रेडिशनली कैसे करोगे, करके दिखाते हैं। ट्रेडिशनली करने में कोई बुराई है नहीं, कुछ भी नहीं छेड़ रहा मैंने बोला ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस हो गया वाला प्लस 2ca। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 1024। आपने बोला ठीक है। ये पहले मैंने क्या किया है, बस इसको इधर भेज दिया और ये इधर कर दिया, ऐसा किया मैंने, ओके। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है। यही तो होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बात ठीक है। देखो मैं चाहता तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग को ही चालू रखता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रियलिटी में क्या होता है। आप वैल्यू पुटिंग पे तो जाते ही हैं, कोई कोई चला जाता है, लेकिन आप पेपर के टाइम पे कभी भी
आपको ये थोड़ी पता होता है कि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से होगा या नहीं होगा। आप क्या करते हैं, आप ट्रेडिशनल भी जाते हैं, क्योंकि जिसका फ्लो बना है वो ट्रेडिशनल चला जाएगा। उसने बोला ठीक है यही दे रखा है। अब आप बताओ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्या ये -a-b+c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है? चेक करो। आपने बोला हाँ यार, कैसे? a² + b² + c² + 2ab, क्योंकि इन दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा तभी यहां पे प्लस का आएगा, और बाकी किसी एक को पुट कर दिया नेगेटिव और इधर ए को पुट कर दिया नेगेटिव। सबसे पहले ये वाला स्टेप देखिए आप, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, तसल्ली से, बहुत ही ध्यान से। वेरी गुड सयान, शाबाश। आपने बोला ठीक है। अब अगर मैं रूट ले लूंगा तो मेरे पास दो रास्ते हैं, ट्रेडिशनली में दो रास्ते हैं। एक आ गया -a-b+c बराबर -32, -a-b+c बराबर 32। इधर देखो माइनस बाहर ले लिया, a+b+c बराबर -32, a+b+c बराबर 32। ठीक है। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्यों दे रखी है? कुछ तो सोच के दे रखी होगी, एवं थोड़ी दे रखी होगी, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनली जाते हो तो आपके दो आंसर आते हैं, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लेना। इसलिए तो आपने बोला ये आ गया आपका 5c और c यानी कि -4c बराबर -32, यानी कि c की वैल्यू आ गई 8। ये तो पॉजिटिव है। इधर देखो आप, इधर आपने बोल दिया -5c+c बराबर 32, यानी कि -4c बराबर 32, यानी c की वैल्यू -8। अब बहुत सारे बच्चे बहस करेंगे कि मेरे तो दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू पुटिंग अगर ट्रेडिशनली जाएंगे तो भाई ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए दे रखी होती है। अब आपको नस पता है कि अगर हम ट्रेडिशनली जाते हैं तो दो आंसर आते हैं, ये 32 भी हो सकता है, -32 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, तो नेगेटिव वाला नहीं ले सकते क्योंकि बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, वरना वैसे दो आंसर होते हैं, 8 और -8। ठीक है। हाँ नहीं करता, तभी तो करा रहा हूं। चलें, बोलो बोलो बोलो। एक क्वेश्चन है उसमें करेक्शन है। ठीक है। अब इसको भी, ये लेटेस्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं, वो इसीलिए डाल रखे हैं ताकि आप ये भी देख पाए कि भाई आप सच में कितना ही इस्तेमाल कर पाते हो वैल्यू पुटिंग को, अपने आप से पूछें। और या फिर जो मर्जी, मतलब अब आप खुद से फिर से ट्राई करेंगे, टेस्ट है आपका, क्योंकि डिसाइडेड है कि आज और कल दोनों दिन यही करूंगा मैं, एनालिसिस टाइप। आंसर बताइए, 1 मिनट है आपके पास। लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिस इज लेटेस्ट क्वेश्चन। निकाला कई बच्चों ने, वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। टाइम भरपूर दिया मैंने, 1 मिनट का। वैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है नहीं है, बट टेस्ट की तरह आपका तो होना भी चाहिए। देखो पहले तो क्या करें, वैल्यू पुटिंग या ट्रेडिशनल? वैल्यू पुटिंग कर देता हूं पहले। क्या करोगे, 5 लाना है, y को 2 ले लो, x को 1 ले लो, 5 आ गया, 1+4 बराबर 5। बस आंसर क्या निकालना है, ये निकालना था x² यानी कि 4, x² यानी कि 1, y² यानी कि 4 +4, 2, यहां पे 2 आएगा, तो 6, 7, 7 ऊपर आएगा। ओके,
एक्स क्यूब माइनस 5x²। 5x² आएगा यहाँ पे। सिली मिस्टेक क्यों लग रही है मुझे, या ठीक है ये ठीक ही होगा शायद। तो -5, तो ये कितना आ गया 7 -7/4। तो ये आंसर आ रहा है क्योंकि y की वैल्यू 4 है। सही है, सिली मिस्टेक तो नहीं है, सही है, सबने निकाल दिया तो सही होगा क्वेश्चन। हाँ ओके, आगे देखते हैं। ये तो था मेरा वैल्यू पुटिंग। देखो कितना सा निकल गया, आसानी से निकल गया। बहुत सारे लोगों को हिट भी कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिशनल कैसे करोगे, आपने बोला ट्रेडिशनल कर लेते हैं। x² + y² बराबर 5x है। गिवन वाली चीज दे रखी है, इसको x से डिवाइड कर दो। x प्लस, यानी अगर मैं इसको लिख दूं 5 और 7x। न्यूमरेटर कितना है, ये कितना है 5x, और 2x 7x लिख सकता हूं ना। आपने बोला ठीक है 7x। और इस वाले को देखो, अगर आप यहां पे x बाहर ले लो, मान लो आपने x बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, तो ये x² + 5x बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, नेगेटिव लिखना था ना, मिल गई, ये वाला नेगेटिव आएगा ना, x² - 5x। तो आपने बोल दिया ट्रेडिशनल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं है -5x, यानी यहां से x² - 5x की वैल्यू है -y²। तो इससे एक कट गया, यानी कि 7 - y², यानी कि डी आंसर है। कई लोगों ने ये भी किया होगा, ये भी ट्रेडिशनल बहुत आसान है, ये ट्रेडिशनल है, किया है किसी ने ये वाला। दोनों मेथड हो गए। इज इट क्लियर। डिवाइड बाय एक्स नहीं किया मैंने सीधा ऊपर पुट कर दिया और उसको कर दिया। दिक्कत क्या है, आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फटाफट। हम आपको करा चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, बिना पेन पेपर के आंसर चाहिए मुझे, बिना पेन पेपर के। सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, याद करो क्या आएगा। क्या ये 8 ट्रू है या नहीं। वेरी गुड, ठीक है, चलो शाबाश। एक और करके दिखाइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नए नए आजकल, कभी कभी बीच बीच में। ठीक है, पहले तो सेकंड का आंसर दो आप। सेकंड का क्या ये ट्रू है, क्या यही आएगा। आप बोलोगे नहीं फॉल्स है। सेकंड का आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड का आंसर क्या आएगा बताओ। अगर हम ध्यान से देखें, k² और ये आ गया, माइनस का भी आ गया, पॉजिटिव का भी आ गया, 8। नहीं ये गलत है, ये फॉल्स है, सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। a² - b² क्या होता है, a + b a - b। अब अगर आदत आपकी वही है कि वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल स्पून फीडिंग वाले, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, वरना सेम वही क्वेश्चन है जो आप करते आ रहे हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100² - 99² को 100 + 99 और 100 - 99, यानी कि ये तो 1 है। तो पूरी जो इक्वेशन है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 99 क्योंकि 1 आएगा, फिर 98 + 97 फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन 21 तक। तो जोड़ना है इसको। ये तो सम ऑफ एपी क्या होता है, देखो एपी जैसे a + d a + 2d ऐसे होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका जो सम होता है उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है n/2, जितनी भी टर्म्स हैं उसे n बोलते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और एक होता है सम होता है n/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म, n - 1 × d। सब कुछ फिर से देख लो। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स,
ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, बस, और सम। तो आप खुद देखो इसका सम निकालने का क्या तरीका है। आपने बोला यार ये फर्स्ट टर्म ले लेता हूं, तो एस एन बराबर कितनी टर्म्स है ये, आपको गिनना है। गिनते कैसे हो आप गिनने का तरीका क्या होता है, जब भी कोई, ये भी इसके बारे में भी बता ही देता हूं, थोड़ा ये रफ वर्क रहेगा। मान लो अगर कोई ए प्लस डी ऐसे करके टर्म्स लिखी है, गिनना है, तो गिनने का तरीका है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस वन। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको गिनना है एग्जाम्पल, आपने बोल दिया जैसे 21, 22, 100, तो आप बोलोगे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस तो एक का ही है प्लस वन, तो आप बोलोगे ठीक है ये 80 आ गया। तो ये टर्म्स कितनी है, ये 80 है, 80 ठीक है बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 121, तो यहां पे 40, यानी अगर सम निकालेंगे तो यही आएगा 4, 8, 4, 0। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रू है। तो फर्स्ट ट्रू है, आंसर सी आएगा। चेक करिए, फर्स्ट वाला ट्रू निकला, फॉल्स नहीं है। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, लेटेस्ट, हल्के में नहीं ले सकते आप इनको। लेटेस्ट क्वेश्चन में हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जो बच्चों को चकमा देती है। जो इस बार आया वो ये क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन जो ट्रेडिशनल जाता है उसके लिए ये हलवा है। वैल्यू पुटिंग करोगे, हर ऑप्शन में डालोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। 1 मिनट है, डू इट। ट्रेडिशनल ही जाना, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई यूज नहीं होता अगर हम वैल्यू पुटिंग से जाते हैं। 1 मिनट करके दिखाओ, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं जो बताऊंगा उस तरीके से करना है आपको बस, बट मेहनत तो है थोड़ी बहुत। हाँ सेकंड वाला तो फॉल्स है, तो दिख ही रहा है सीधा। क्लास के शुरू में एक बच्चा का मैंने कमेंट देखा था, लिख रहा था लेटेस्ट वाले भी करा देना, ये करा देना। अब वही है ना, फिर इग्नोर ही मारते हैं हम, उनको सबर ही नहीं है, सारी चीजें होनी है जब पता है, बट मजबूरी है उनके साथ हमेशा से। जिसके साथ हमेशा धोखा हुआ है ना, उसको ये लगता है इस बार भी ऐसे ही होगा, तो वो ट्रस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं। देखो सवाल क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, सवाल सॉल्व भी तब होगा जब आप ऑप्शन देखोगे। आपने बोला एक्स एन की फॉर्म में है, एक्स एम है ही नहीं पिक्चर में, आंसर में एक्स एम है ही नहीं, तो आपको बदल के कैसे दे सकता है वो अगली बारी, सब कुछ एक्स की पावर एम में दे देगा। तो जो चीज आपको नहीं चाहिए ना, उसको एलिमिनेट करना है। हमने बोला यानी कि मेरे को एक्स एम नहीं चाहिए, तो एक्स एम की वैल्यू कितनी है, इसको इधर भेज दो, एन बाय एम एक्स की पावर एन। बस जो ये समझ गया कि मुझे एक्सएम, जहां जहां पे एक्सएम लिखा है ना मुझे नहीं चाहिए, तो एक्सएम की जगह ये एनसीईआरटी वाली चीजों के टाइम पे भी पढ़ाया जाता था आपको, जब आप 10वीं में थे, 8वीं 9वीं 10वीं में कुछ चीजें बताई जाती थी, याद नहीं रहता दिमाग में, कि जो नहीं चाहिए, जैसे आपको एक्स की पावर एम नहीं चाहिए, बस उसकी वैल्यू पुट करनी है।
तो आपने बोला 1/n/m xn प्लस x की पावर n 1/n/m xn माइनस xn। आपने बोला ठीक है, मतलब पॉइंट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आपने बोला हाँ। ये +1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए। ये इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। यहाँ पे +1 किसी ने सॉल्व किया? मेरे हिसाब से मैं इसको भी इग्नोर मारता हूं, बस इतना ही रखता हूं। +1 की जरूरत होगी या नहीं बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। चलो लेट्स सी। अब क्या करोगे? आपने बोला ठीक है, अगर मैं इसको लिख देता हूं m ऊपर भेज दो, nx की पावर n, m x की पावर n, और यहां पे लिख दो m ऊपर भेज दो, ठीक है, और यहां लिख दो n x की पावर n माइनस m x की पावर n। इधर माइनस है, इधर प्लस है। a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो आप बोलोगे a² माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं डिनोमिनेटर ले रहा हूं, मान लो मैंने यहां पे क्या कर दिया, सिंपल सा एक स्टेप और बढ़िया तरीके से, अगर इसको भी कंफ्यूजन बचानी है तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, x की पावर n को ही बाहर ले लो, कि जैसे ही मैं x की पावर n लूंगा बात वही पहुंचेगी कि यहां पे ले लो n प्लस m, और ये m ऊपर ही जाएगा, बात वही है, लेकिन आपका टाइम बच जाएगा, थोड़ा सा देखने में साफ सा लगेगा, n माइनस m अपॉन m ऐसा हो जाएगा। तो आप बोलोगे ठीक है यार, ये ज्यादा बेहतर है, यानी अगर मैं इसको लिख रहा हूं, इस m को मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं, इस m को भी मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो। आपने बोला ये xn तो है ही, तो xn तो है ही, n प्लस m n² माइनस m², लिख सकता हूं n² माइनस m², बिल्कुल ठीक है। a और c नहीं हो सकता। अब आगे चलो, आपने बोला ये तो था ही, xn भी था, n² माइनस m², तो ऊपर देखो m तो है ही, ठीक है, बाहर ले लो, ये भी m भी बाहर ले लो। अब यहां से n माइनस m बच गया, और यहां से m माइनस n बच गया, m प्लस n, सॉरी, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, तो ये भी काट दो, तो आंसर आ गया 2mn। वैसे तो यहीं से आइडिया लग गया होगा, डी। हाँ सॉरी, हरिओम। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए माना जाएगा अगर पेपर में दोबारा भी आ गया ना, बस नाम बदल बदल के आ गया, मान लो a की पावर m b की ऐसे कर दिया, तब भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दिमाग में बस एक चीज रखनी है आपको, अगर आपको करना है तो, कि जो नहीं चाहिए, ये है सारा खेल, कि जो मुझे नहीं चाहिए ना उसकी वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म, ठीक है। चले आगे। एक और एक और, एक मिनट है आपके पास। ये सारे क्वेश्चन में टाइम इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखोगे ना कि कहां जा रहा है फ्लो, थोड़ा आइडिया लगेगा। थोड़ा ट्रेडिशनल पूछ रहे हैं, वो मस्त वाली चीज है, तो जो हमने पढ़ा है वही चीज है। फर्स्ट लाइन एक बार और बोलेंगे, देवादास, इस क्वेश्चन के बाद बोलता हूं, जो नहीं चाहिए बस उसी को पुट करना है, वही बोलना था। परफेक्ट।
हाँ 1 ही आएगा ये तो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। ए बी सी का प्रोडक्ट दे रखा है 5 और ये वैल्यू निकालनी है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या निकालना है, इधर देखो बस, 1/1 प्लस ए प्लस 1/b, 1/1 प्लस ए प्लस 1/b प्लस 1/1 प्लस b प्लस 5/c और प्लस 1/1 प्लस c/5, ये आएगा। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब एबीसी की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो मैं क्या करूं बताओ। आपने बोला 1 × 5 × 1 में भी तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन दे रखा है, 3 वेरिएबल है, ये हो सकता है वैल्यू पुटिंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने बोला अगर ए बी सी 5 है, 1 × 5 × 1 में भी तोड़ सकता हूं, जो ठीक लगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1/5, तो 5/11 आ गई यहां पर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 10 आ गया ना इसको सॉल्व करके। फिर आपने बोला 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 1/5, तो 1/11 आ गया, ये भी ठीक है। यहां देख लो, कई लोगों ने ऐसे किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, 1 प्लस 1/5 प्लस 1, तो फिर 5/11 आ गया। तो दिक्कत क्या है, 11 इधर है, 11 इधर है, 1 आंसर है, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। किसी और को, अब मान लो बी, जैसे मैंने बी को 5 लिया, आप ए को 5 ले सकते थे, कोई फर्क नहीं आएगा, सही है। अब देखो आपकी ईगो अगर आ जाती है कि नहीं मुझे इसको भी ट्रेडिशनली करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड और लग जाएंगे, इधर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इनकी। लेकिन क्या फायदा जब सीधा दिख ही रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बस खत्म कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए ये वाले, एक्सक्लूसिव कंसेप्ट ये बताना है। देखो अब एक चीज लिखूंगा मैं, हर एक चीज में एक्सक्लूसिव। जब मैं आया था पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग पहले से नहीं पढ़ा रहे थे, पहले से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, मतलब कम से कम 20-30 सालों से चल रही है वैल्यू पुटिंग, ठीक है, ज्यादा ही होंगी, मतलब जो पुराने पुराने टीचर है, एजेड टीचर है वो तक। तो जब मैं आया तो मैंने एक छोटा सा तड़का ऐड कर रखा है अपने बच्चों के लिए, तो इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। इसमें क्या है, एक छोटी सी लाइन डिकोड कर रखी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, आपको लगेगा यार हर चीज में कोई ना कोई अपनी बीच में एडजस्टमेंट कर ही देते हो आप, तो जरूरी है वो करनी, ठीक है। व्हेन, आपको लिखना है व्हेन इन ऑप्शंस डिग्री ऑफ टू फाइंड नॉट मैच्ड। अब देखो ये लास्ट में इसलिए करा रहा हूं, वरना उस टाइम पे भी करा सकता था जब डिग्री कंसेप्ट करा रहा था। तो जब क्या होता है ऑप्शंस में जो आपको निकालना है उसकी डिग्री नहीं मैच करती, देन आंसर मस्ट बी 0, बस ये ऐड किया मैंने भाई। ये इससे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले, चाहे वो मॉक में, सीडीएस में, सीजीएल में, वो सारे सॉल्व हुए। सबसे पहले तो सीडीएस का हुआ था। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, आपने बोला यार x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए था। अब ये ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, फिर से वही चीज, सारा का सारा वैल्यू पुटिंग ही ऑप्शन पे डिपेंडेंट है। ये पेपर में आया, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूं, y की, z की, ये सब बराबर है, यानी x की जो डिग्री आएगी k है मान लो कोई,
तो ये 2 डिग्री के बराबर आएगा, यानी कि मेरा आंसर ये भी 2 डिग्री का है। 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कांस्टेंट है, आंसर 0। यानी कि जब भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा ऑप्शन से, जब भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा ऑप्शन से, तो आंसर 0 मार्क कर देना। एक और देखो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कट गया होगा। जैसे ये देखो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एम क्यूब के बराबर है, एक्स स्क्वायर ये सब एम स्क्वायर, ये निकालना। कौन निकालेगा ये? आपने सिर्फ ये देखा, ठीक है ये 3 डिग्री का आंसर आना चाहिए मेरा। आपने बोला ठीक है 3 डिग्री का आंसर है, ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री है, तो आप बोल ही रहे हो कि ये तो होमोजीनियस ही नहीं है, ये भी नहीं है, 0 आंसर, यानी कट गया होगा। भाई जब भी कोई ऐसी चीज जो मैच नहीं करेगी, जैसे ये वाला आया, ये आया 2022 सीडीएस में, सीजीएल में बता रहा हूं ना मैं, वैल्यू पुटिंग कम ही आती है, बहुत ही कम वैल्यू पुटिंग से होता है। तो जैसे अभी ये जो आया था ये वाला, कि ठीक है चलो ये कर दिया, तो इस टाइप का कॉमन सेंस वाले ज्यादा पूछते हैं वो। तो आपने बोला ये आया, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1/4, 1/4 यानी कि डिग्री -4 है। भाई ये 1 है डिग्री, ये 2 है डिग्री, ये कांस्टेंट है, 0 आंसर आएगा। सॉल्व ही नहीं करना, क्यों करेंगे हम सॉल्व? तो तुरंत आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, अगर आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस तो। चले आगे। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जैसे ये सवाल, इसको थोड़ा सही करके लिख रहा हूं, ये ब्रैकेट ऐसे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक और आनी चाहिए 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थ्योरी मान लो, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब आप देखिए, जब ये 3 वेरिएबल दे रखे हैं, आपकी मर्जी, आप C0 पुट करो, 102 कुछ भी पुट करो, आंसर बताओ इसका। ऑप्शंस नहीं है, वह आएगा कांस्टेंट। इसमें दे रखी है वैल्यू, ठीक है, कुछ नहीं है। आपने बोला मैं क्या कर सकता हूं, 2 -1 -1 0 हो गया, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -1 है। तो 1/2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 1, c का स्क्वायर -1, ये इधर क्योंकि माइनस है, स्क्वायर है पहले, 1/b स्क्वायर 1, c स्क्वायर 1, यहां पे कितना आ गया 4, 1/a स्क्वायर 4, b स्क्वायर, c स्क्वायर है पहले, अच्छा c स्क्वायर है 1, ये -1, ये कट गया, ये भी कट गया, आधा तो ये आ गया, और यहाँ पे -2, 1/2 -1/2, 0 आंसर है। निकाला किसी ने? वाह, कई लोगों ने निकाल दिया। पर 1/2 भी आ रहा है किसी किसी का, कैसे भाई? इस वाले बैच का 1/2 क्यों आ रहा है? सब एक दूसरे को देख के आंसर दे रहे हो क्या? वेरी बैड। ये ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैटेगरी है, 2012-13 के क्वेश्चन है ये। अगर दोबारा से वही फ्लो आ गया, उसके लिए क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये भी ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो ये तो और ही अच्छा है। सवाल क्या है, तो इसको आप निपटा देंगे। आपने देखा ये एबीसी के बराबर है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है ना। आपने बोला किसी एक को देखते हैं, एबीसी अपॉन बीसी, बाकी सब डॉट डॉट सिमिलर है। तो मैंने बोला अगर मैं एबीसी की जगह ये पुट कर दूं, तो बी प्लस सी, एबीसी की जगह पुट कर दो, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए माइनस बी सी, बाकी डॉट डॉट सेम ही चलेगा। तो इससे ए कट गया, तो ए बाहर ले लो, यानी 1 अपॉन ए आ गया इधर से, क्योंकि बी प्लस सी से मैं, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, कोई ना कोई टोक ही देगा, ऐसे लिख सकते हैं अपन, तो 1 अपॉन ए बाहर आ गया। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं अलजेब्रा में भी, वो सारे डाल रहा हूं मैं, कोई रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी आंसर होना चाहिए, यानी कि ए बी सी, तो बी सी ए सी ए बी, और ये तो बराबर है, यानी ऊपर भी एबीसी आ गया नीचे भी एबीसी आ गया, यानी इसका आंसर क्या है 1 है। क्वेश्चन खत्म। ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखो ये भी ओल्ड में, लेकिन ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इसकी 2 कॉपी ले लेते हैं। एक तो ये हो सकता है एक्स वाई जेड 4, तो आपने बोला एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 4, तो 4 चौक 16 64, 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आपने बोल दिया ठीक है 64 बराबर 64, यानी जो आंसर आया, आंसर वो आ गया 3 2 प्लस 4, तो 3, क्योंकि 3 टाइम्स है ना, ये 1 है 2 है 3 है, तो 3/6 1/2 आंसर। लेकिन ये वैल्यू पुटिंग स्ट्राइक करे ना करे, तो इसका एक ट्रेडिशनल वे भी मैंने बना रखा है, ताकि थोड़ा सा आप सीखें, जो आप नंबर सिस्टम में आगे फिर से सीखेंगे, नंबर सिस्टम में हेल्प करेगा आपकी। अगर सिर्फ इतना ही आंसर निकल, मतलब यही बताना होता, इसी को निकालना होता, तो मैं निकाल देता, लेकिन आगे भी नंबर सिस्टम में मदद करेगा आपकी। वो क्या, कि जैसे हमने अभी किया था कि पहला स्टेप तो ये होता है, तो अगर ये एक्स क्यूब लिख दूं और ये 4 प्लस 3x लिख दूं, क्योंकि x बराबर x है, तो सब x है, तो एक्स क्यूब बराबर 16 प्लस 12x, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि एक्स क्यूब माइनस 12x बराबर 16। अब ये चीज नंबर सिस्टम में बहुत काम आएगी, x बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब आप नंबर सिस्टम में कैसे मदद करेगी आपकी बताता हूं। अब यहां पे आपको 16 है ना, इसको ऐसे तोड़ो, क्या 1 इंटू 16 पे जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पे जाएगा, नहीं। क्या 2 इंटू 8 पे जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 पे जाएगा, नहीं। क्या 4 इंटू 4 पे जाएगा, हाँ। जैसे ही एक्स की वैल्यू 4 पुट करोगे, 16 में से 4 गए 4 4, यानी कि देयरफॉर तुरंत पता चल गया आपको कि एक्स की वैल्यू 4 है, और सबकी वैल्यू 4 है। फिर 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2। तो ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। अभी थोड़ा सा देखोगे आगे समझ में आएगा बहुत ज्यादा, कि जब ये इधर 2 चीजों का प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा, और इधर 16 है, तो आप बोल सकते हो इधर भी 2 चीजों का प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो 1 इंटू 16 हो सकता है, या 2 इंटू 8 हो सकता है, या 4 इंटू 4 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो वाले तरीके से हमने किया, ये ट्रेडिशनल है, लेकिन ट्रेडिशनल में भी एक चीज अज्यूम करी हुई है ये, वरना तो 3 वेरिएबल है, क्या ही करेगा कोई। ठीक है, सारे ओल्ड क्वेश्चंस हैं। कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, छोटी रहेगी शायद, या देखते हैं जितनी भी, मतलब मुझे जितने भी मिलेंगे ना नए क्वेश्चंस, वो डालूंगा मैं। एड ऑन समझ लो आपका। क्या करें इसका, कोई बहुत पुराने क्वेश्चन है, 10-12 2010 2012 के आसपास के क्वेश्चन है। ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दो, 3 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बराबर 3 से 3 कट गया, एक्स माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू 3a स्क्वायर। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं, ये आंसर है 3a स्क्वायर, इसी में चेक करो।
नए बच्चों ने भले ही ये क्वेश्चन ना देखे हो, थोड़े से भी पुराने बच्चे होते हैं उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर देखे होते हैं। काम की चीज है, क्योंकि एक ही दे रखा है, पहला स्टेप ये मार दो, ठीक है। अगर मान लो किसी ने 1 1 1 भी पुट कर दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और देखते हैं ये क्या है। हाँ ये थोड़ा सा टफ है, बट वही काफी पुराना। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो a बराबर b बराबर c से कुछ आएगा नहीं यहां पर, और ये भी पूछा है, c को 0 पुट कर दो तो ये खत्म हो गया, यानी a बाय बी प्लस बी बाय ए बराबर 1। b को 1 पुट कर दो, c को 0 b को 1, यानी कि a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू 1 दे रखी है आप, ये आपके कंट्रोल में। और जैसे ही c को 0 पुट किया ये खत्म, जो फाइंड करना है मतलब ये खत्म हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए ये निकालना है। मतलब कि क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड दिस इफ a प्लस 1 बाय ए इज दिस। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो आपने बोला ठीक है, अगर a प्लस 1 बाय ए ये है और मुझे ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपने बोल दिया इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, ये लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, a माइनस 1, तो मैंने पुट कर दिया ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पुट कर दो a माइनस 1 प्लस 1 बाय ए। अब a प्लस 1 बाय ए तो 1 है, 1 माइनस 1 0 आंसर है, सॉल्व। ए क्यूब स्पेशल केस, हाँ लेकिन उससे कुछ आएगा नहीं, क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए ना हमें, यही पहुंचोगे पहुंचोगे यही, उससे भी किया मैंने वही है कि स्पेशल केस आता कैसे, ए स्क्वायर ये इसी से तो आता है, ठीक है। ये है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। प्लीज रिपीट लास्ट स्टेप, ओके लेट मी रिपीट। देखो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर मैं अलग से भी लिख देता हूं, मैंने बोल दिया a प्लस 1 बाय ए इज 1, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। तो क्या लगेगा कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा 100% निकलेगा। कैसे निकलेगा, आपने बोला सॉल्यूशन a प्लस 1 बाय ए बराबर 1 को ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर की वैल्यू है a माइनस 1। हमने बोला हाँ जी, तो मुझे निकालना क्या है ये, तो इधर a माइनस 1 लिख पुट कर दो, इधर 1 बाय ए है, और a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू a प्लस 1 बाय ए माइनस 1 आ गया, ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 0। अब देखो अब थोड़ा कंट्रोल में आया, क्या पता यही पूछ ले पेपर में, धप्पा करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। और देखो ये वाला देखो, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस आज के लिए। हमने जो शुरू की 3 क्लास करी है उसमें सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, पेपर में आपको दिखेगा सबसे ज्यादा वही, और बीच में जब वो अलजेब्रिक फैमिली करी है वो सबसे ज्यादा आता है। बाकी चीजें कभी आती हैं कभी नहीं आती। जैसे बाकी चीजों का मतलब क्या है कि जैसे कि ये सब कभी ना कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ये बाकी सब उसी के लिए हो रहा है, वरना देखा जाए तो 4 से 5 क्लास ओनली, ठीक है। इसको देखो a बराबर b बराबर c पुट कर दो, थ्राइस ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस ए, और इधर आ गया 4 इंटू 3a, 3 से 3 कट गया, तो x माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई,
2a 8a स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 9a स्क्वायर। 9a स्क्वायर किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है, क्योंकि 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर। चेक करो, किसी को डाउट है एक बार कमेंट्स में बताइए। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, ये वाला। देखो इसमें क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं, यानी कि a माइनस एक्स इधर भी है, a माइनस एक्स इधर भी है, b माइनस वाई इधर भी है, b माइनस वाई इधर भी है, c माइनस जेड इधर भी है, c माइनस जेड इधर भी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज एलिमिनेट करनी है बस, और इसकी जगह a लाना है, ये चीज एलिमिनेट करनी है, इसकी जगह b लाना है, और ये एलिमिनेट करके c लाना है। क्या करें बताओ? आप एक काम करिए, आप ऐसे करिए, ठीक है, x अपॉन a माइनस एक्स है। अगर मान लो केवल एक को देखता हूं, अगर मान लो मैंने यहां पे प्लस का 1 कर दिया, बाकी नहीं, तो आपने बोला ये एलसीएम आ जाएगा, a माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, x प्लस a माइनस एक्स, तो ये पूरा कट गया। यानी कि हमें पता चल गया कि जो मुझे चाहिए था मिल जाएगा। अगर मैं प्लस वन प्लस वन प्लस वन तीनों में कर दूं, और राइट हैंड साइड पे भी प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर दूं, यानी कि 5 आंसर है। क्वेश्चन खत्म। समझे या नहीं? खेल ले, ठीक है, पढ़ा लूं मैं। एक और कोशिश करो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, बस ए को एलिमिनेट करना है। आपके पास 1 मिनट है, करके दिखाओ। क्या आप एलिमिनेट कर दोगे? डू इट। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अगर हम ध्यान से देखें, एबीसी को गायब करना है। एबीसी गायब कैसे होगा? आपने बोला a अपॉन 2 माइनस 3a है, 3a बनाना पड़ेगा पहले। अगर मैं 3a बना दूं और उसके बाद प्लस 1 कर दूं, यानी आपने बोला अगर आप 3a बना दोगे यानी 2 माइनस 3a, तो 3a प्लस 2 माइनस 3a, तब जाके आपका 2 आएगा, और 2 को नीचे भेज देना। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि यदि पूरी इक्वेशन को, पहला स्टेप है कि 3 से एलएचएस को भी, 3 से आरएचएस को भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 मिनट, हाँ इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद आपने बोला जैसे ये हो गया, फिर प्लस वन प्लस वन प्लस वन एलएचएस में, प्लस वन प्लस वन प्लस वन आरएचएस में,
तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो ट्वाइस ऑफ आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला ठीक है, यानी आरएचएस था कितना 2, तो 6 + 3 यानी कि 9, ट्वाइस ऑफ आंसर की वैल्यू आ गई 9, तो आंसर की वैल्यू आ गई 4.5। एक बार चेक करिए क्या आपका यही आ रहा है या नहीं, आया ना, छेड़ मत। किसी को डाउट है इस टाइप के क्वेश्चन में, एलिमिनेट कैसे करते हैं बताओ, कल मिलेंगे फिर। मान जा, ठीक है। सो दैट्स इट फिलहाल के लिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।